वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं होगा तब तक जनता और सरकार दोनों ही सरकार सही काम नहीं करेगी और जनता सही डिसीजन नहीं ले सकती है कि कौन सी सरकार बनानी है कौन सी नहीं बनानी है। तो लोकतांत्रिक देश में मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शुरू करते हैं। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। अब जो मीडिया है वो स्वतंत्र क्यों नहीं है, तो इसका पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण होना। अब जो मंत्री वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसका क्या होता है, सरकार पर नहीं मीडिया पर पूरा नियंत्रण होता है। जब सरकार समाचार में के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। कि सरकार के पास ये पावर होती है कि वो सरकार को जो सही नहीं लगता है वो उस पर कंट्रोल कर सकती है। जैसे कोई फिल्म में, अब फिल्म में कोई दृश्य अगर ऐसा गलत है तो सरकार उसे रोक सकती है या उसे बीच में से हटा सकती है, तो उसे कहा जाता है सेंसरशिप। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाया है, मतलब मीडिया को अपनी बात कहने से रोका है। इसमें सबसे बुरा समय था 1975 से 77 तक, आपातकाल का समय। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों में भी पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। अब फिल्मों में तो वो सरकार सेंसरशिप लगाती है, लेकिन जो न्यूज़ वगैरह है उसमें भी लगाती है, लेकिन इतना नहीं लगाती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। अब समाचार पत्र, समाचारों में जो न्यूज़ होती है सरकार के खिलाफ या उनके पक्ष में, वो भी कभी कभी सही नहीं दिखाई जाती है। तो क्यों नहीं दिखाई जाती है? तो संचार माध्यम के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया काम करती है तो उसमें माइक है, कैमरे हैं, कई चीज़ें काम में आती है, कई टेक्नोलॉजी को काम में ली जाती है। उन सब के लिए चाहिए पैसा। अब वो पैसा मीडिया के पास कहाँ से आएगा? उनकी सैलरियाँ वगैरह, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो सारा पैसा कहाँ से आता है? जो बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ होती है, वो अपने सामान का ऐड होता है, उस ऐड के माध्यम से जब ये मीडिया उनके ऐड को दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो कंपनी की आय होती है, जिससे फिर कंपनी को भी फ़ायदा होता है और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को उनका प्रचार करने के लिए पैसा देता है। तो मीडिया पर व्यापारिक कंपनियों का नियंत्रण होने के कारण भी वो अगर वो व्यापारिक कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट सही भी नहीं दे रही है, लेकिन उन प्रोडक्ट के बारे में मीडिया उसे बहुत अच्छा बताया जाता है, तो ये एक संतुलित विवरण नहीं होता है। कई बार किसी विवरण के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण अब संचार माध्यमों मीडिया को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और ये धन उन्हें कहाँ से मिलता है? कंपनी के विज्ञापन के द्वारा। तो वो कंपनी के विरोध में, अगर वो कंपनी सही नहीं है तो भी वो उसके विरोध में कुछ गलत नहीं लिख सकते हैं। अगर गलत बात, सही विवरण दे देंगे तो क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी तो विज्ञापन नहीं होंगे, विज्ञापन नहीं होंगे तो मीडिया को पैसा नहीं मिलेगा जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों से पैसा प्राप्त करने के लिए मीडिया उनके बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं
क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब अगर मीडिया को लगता है यहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो मीडिया क्या करेगी, उसके सही कार्य है वो केवल उन्हीं को ही दिखाएंगे, उनके जो गलत कार्य हैं उन्हें नहीं दिखाएगा। तो क्यों? क्योंकि उनका मीडिया पर उनका नियंत्रण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों में या मीडिया में जो भी विवरण दिया जाता है, जो भी जानकारी दी जाती है, वो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।